ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, और पिछले इतवार को भक्ति के लक्षण उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। नारद जी कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का लक्षण है। प्रेम मतलब इधर प्रेम मतलब प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति का लक्षण क्या है? अनिर्वचनीयम। इसको वाक द्वारा, भगवान ने जो वाक शक्ति दिया हमें, उसके द्वारा व्यक्त नहीं कर सकेंगे। अनिर्वचनीयम, भगवान ने हमें वाक शक्ति दिया है। बहुत सारे विषयों के बारे में हम व्यक्त कर सकते हैं अपने फीलिंग वो सब, लेकिन ये भक्ति जो है उसका, प्रेमा भक्ति जो है उसको हम अपने वाचनों द्वारा हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अनिर्वचनीयम, व्यक्त नहीं कर पाएगा। इसके बारे में हम देखे थे कैसे अपने जो वाक्य जो है, वचन जो है, उसका भी अपना एक सीमा है। और दूसरा, ये अनुभव जो है, हर एक का अपना अपना अनुभव होता है, अपना अपना अनुभव होता है। जब हम बताने जाएंगे, व्यक्त करने जाएंगे, हमारे वाक्यों से, हमारे वचनों से जब व्यक्त करने जाएंगे, उसको कैसे हम बताएंगे? कोई एक उदाहरण देना पड़ता है, उपमा देना पड़ता है, कुछ ना कुछ। मानो हम समुद्र को नहीं देखे हैं और कोई जाके देख के आए हैं, और अब हम समझाएंगे। क्या समझाएंगे? पहले समुद्र मतलब पानी ही पानी है बोलेंगे, और आप जो देखे हो क्या है? सुखना लेक। सुखना लेक वहाँ लेके जाओ, और सुखना लेक में क्या होता है उस और हम देख सकते हैं, समुद्र में ये नहीं। कुछ ना कुछ ऐसे उपमा, एग्जाम्पल ये दे के बोलना पड़ता है। हर एक चीज को हमारे वाक जो है उसका सीमा है। लेकिन ये जो अंदर प्रेम भक्ति जो है उसका अनुभव होता है, उसको अपने वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या उपमा देंगे उसको? अनुपम है। जो आनंद जो है, प्रेमा भक्ति का आनंद जो है अनुपम है। इसलिए कोई उसको आप उदाहरण नहीं दे पाओगे। इसलिए कहते हैं अनिर्वचनीयम। अपने अंदर जो आनंद का अनुभव हो रहा है प्रेम भक्ति का, उसको और किसी इस दुनिया में जो भी हम देखते हैं उसके साथ तुलना नहीं कर पाएंगे, उसके साथ तुलना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अनिर्वचनीयम, वाक द्वारा, वचनों द्वारा हम उसको नहीं बता पाएंगे। वो अपने वाक शक्ति जो है उसका एक सीमा है, उसका भी अपना सीमा है। और उसके बाद जो ये अनुभूति है वर्णन नहीं कर पाएंगे, ये बात बताते हैं। इसके बारे में भी हम कुछ ये भी शास्त्र में भी ये कहते हैं कि ये जो है अनुभव जो है, आनंद अनुभव जो है अंदर जो होता है, उसको हम नहीं बता पाते हैं। शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, वाचा वक्तुम अशक्यमेव मनसा मंतुम न वा शक्यते।
स्वानंदामृत पूरा पूरिता पर ब्रह्माम्बुदेर वैभवम। ये जो ब्रह्मानंद जो है, आत्मानंद जो है, अंदर अनुभव हो रहा है, अनुभव, ये अनुभव जो है इसको हम, वो भी क्या है, स्वानंदामृत, स्व आनंद, आत्माराम कहते हैं। अंदर ही अंदर वो आनंद मिलता है, अपने आप के अंदर जो आनंद हो रहा है उसको वाचा वक्तुम अशक्यम एव, वाणी द्वारा बता नहीं पाएंगे, उसको हम अपने वचनों द्वारा हम नहीं बता पाएंगे। और उससे ज़्यादा मनसा मंतुम न वा शक्यते, मन से उसको हम है ना सोच भी नहीं सकते। क्यों? जब मन जो है, मन भी इंद्रियों में आ गया, इंद्रियातीत अनुभव है। यह अनुभव जो है इंद्रियों के परे है। उस अनुभव को फिर इंद्रिय से कैसे बताओगे, इंद्रियों से कैसे बताओगे, बता नहीं पाओगे। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं वो ये जो है, ये अनुभव जो है अपने अंदर भगवान के अनुभव हो रहा है, आत्मानंद जो आनंद का अनुभव हो रहा है उसको हम नहीं बता पाएंगे। वैसे ही अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का जो स्वरूप जो है, उसका जो आनंद अंदर में हो रहा है उसको हम वचनों द्वारा व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इंद्रियातीत अनुभव है और वचनातीत अनुभव है। और उसके बाद अगले सूत्र में नारद जी कहते हैं उसका फिर भी एक कुछ ना कुछ हमें समझाने के लिए कुछ बताना पड़ेगा ना, इसलिए कहते हैं मूक आस्वादनवत, मूक आस्वादनवत। मूक आस्वाद मतलब मूक कौन है? गूंगे व्यक्ति जो है उसको मूक कहते हैं। मूकम करोति वाचालम, है ना, भगवद गीता में जो भी हम पढ़ते हैं वो मूकम करोति वाचालम भगवद गीता ध्यान श्लोक में पढ़ता है। मूक को भी, गूंगे व्यक्ति को भी वाचाल कर देते हैं भगवान, वो उनकी शक्ति है, अपार महिमा है। वो मूक जो है वो ऐसे व्यक्ति, गूंगे व्यक्ति जो है के रसास्वादन की भांति प्रेम केवल अनुभव द्वारा जानने योग्य है। अब एक गूंगे व्यक्ति को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दिए, उसको आनंद मिला, मुंह देखने से पता चलता है बहुत आनंद मिला उसको। अब वो हमें बताना चाहेगा, कैसे बताएगा? वो तो बातें नहीं कर पाएंगे ना, बातें नहीं कर पाएंगे। उसका जो रसास्वादन जो है, उसका आनंद जो है सिर्फ अपने आप में अनुभव योग्य है, उसको दूसरे किसी से व्यक्त नहीं कर पाएगा। मुंह का आस्वादनवत। देखिए भक्ति का जो अंदर आनंद जो होता है उसको और दूसरे किसी को नहीं बता पाएगा। ये बात कहते हुए नारद जी कहते हैं उसको किससे तुलना करते हैं हमें समझाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं, मतलब ये वाक्य में वर्णन कर दिया मुख आस्वादनवत, है ना। इसलिए उसको जैसे एक गूंगे व्यक्ति कुछ भी खाया हो, कुछ भी देखा हो, उसको वो वचनों द्वारा व्यक्त नहीं कर पाए। क्योंकि उसके वचन है ही नहीं। वैसे ही भगवान ने जो हमें वाक शक्ति दिया है उसका एक सीमा है, कुछ सीमा तक कुछ व्यक्त कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को व्यक्त कर सकता है, बहुत बड़ा शक्ति है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो किस चीज़ का बारे में अनुभव कह सकता है, व्यक्त कर सकता है वाणी द्वारा, वाक शक्ति द्वारा? जो इंद्रिय जन्य अनुभव जो है उसको। कोई एक चीज़ को हम आँखों से देखे हैं, कोई एक चीज़ को खाए हैं, और कोई एक है ना सुंदर संगीत को सुने हैं अपने कानों द्वारा। ये सबको हम कुछ ना कुछ किसी दृष्टि से किसी न किसी चीज़ के साथ एक तुलना करके, उपमा दे के, उसको उदाहरण दे के हम उसको बता सकते हैं। लेकिन ये अनुभव जो है इसके समान, इससे तुलना करने के लिए
इसको उदाहरण के लिए ये अनुभव का कोई है ही नहीं। किस चीज के द्वारा ये कर पाओगे? ये ठाकुर जी इसको कहते हैं क्या? व्याकुलता। भगवान के प्रति व्याकुलता जब होती है, व्याकुलता का मतलब क्या है? देखिए, इसको आप पूछिए, ऐसे नहीं बता पाएंगे, लेकिन ठाकुर जी हमें हिंट देते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो, एक व्यक्ति धन के प्रति आसक्ति है, उसका जो धन के प्रति आसक्ति जो है वो, और एक माता के अपने संतान के प्रति प्रेम जो है, और पतिव्रता स्त्री के अपने पति के प्रति जो प्रेम है, ये तीनों मिलके तीव्र करके जब भगवान के ओर आप उसको प्रसन्न करोगे, उसको व्याकुलता कहते हैं। अब देखिए, ये तीनों अनुभव होना चाहिए। पहले माता को अपना जो संतान के प्रति प्रेम जो है, उसको क्या दूसरे को, जिसका जो माता छोड़ के और कोई समझ सकते हैं उसको? कोई नहीं समझ पाएंगे। स्वामी भूतेशान जी कहते हैं, एक जगह में कहीं गए थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में प्रेसिडेंट थे, रामकृष्ण महासंघ के 12वां अध्यक्ष थे, महाध्यक्ष स्वामी भूतेशान जी महाराज। और वहाँ पर मंत्र दीक्षा हो रही थी। अब मंत्र दीक्षा में एक नियम है, एक बार आप अंदर जाओगे, वो 2, 2.5, 3 घंटे का समय लगता है, और वो जो मंत्र दीक्षा का जो भी विधि है वो संपन्न होने के बाद ही आप बाहर आ जा सकते हो। लेकिन माता आई थी, उनका एक छोटा बच्चा, दूध पीने वाले बच्चा, मंत्र दीक्षा लेना ही है और बच्चे को भी छोड़ नहीं पाएगी, इसलिए अपने पति के हाथ में बच्चे को देके माँ अंदर आई थी मंत्र दीक्षा के लिए। और बीच में 1-2 घंटे के बाद एक थोड़ा सा समय मिलता है। उस समय क्या हुआ, ये बच्चा रो रहा था और वो अंदर बैठे हुए माँ को ये है ना, जो रोना उसको सुनने के लिए मिला, और किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो माता जब अपने बच्चे का रोना वो सुनते ही उन्होंने कहा, मुझे बाहर जाना मेरे को। फिर वहाँ पर जो एक ये जो भी ब्रह्मचारी जो भी होते हैं, तो मतलब उन्होंने बोला, नहीं आप बाहर नहीं जा सकोगे, अभी नहीं जा सकोगे, बच्चा रो रहा है, उसको तुम क्या समझोगे? माँ का जो अंदर का जो भावना है तुम क्या समझोगे? और फिर वहाँ गई, उनके जो पति वो है ना, उन्होंने बताया, तुम जाओ इसको ख़त्म करके आओ, मैं संभालूंगा बच्चे को मैं संभालूंगा। गुस्से में है ना, रो रही है तब से, वो रो रहा बच्चा तब से, और तुम संभालोगे? तुम क्या संभालोगे? उनके पति भी उसको तो समझ नहीं पाएगा, उसका पिता है, बच्चे का पिता है। जो माँ का प्रेम जो है, स्वामी भूतेशान जी कहते हैं सच्ची कह रही है, क्योंकि माँ के अंदर जो, हृदय के अंदर जो प्रेम है अपने संतान के प्रति, और एक माँ सिर्फ समझ सकती है, क्योंकि उसको वो अनुभव हुआ है। उस संतान को अपने पेट में पालना 9 महीने, और उसके बाद उसको जन्म देना, जैसे पुनर्जन्म होता है ना माँ का अपना, वैसे। और उसके बाद उनके प्रति जो प्रेम जो हृदय में अनुभव करती है माँ, उसको और कोई समझ नहीं पाएंगे। जो एक माँ, वो सिर्फ वो समझ सकती है। मुंह का आस्वादनवत, वो माँ दूसरे किसी को समझा नहीं पाएगी वो प्रेम क्या होती है। क्योंकि हम समझते हैं रात को ना, देर रात को बच्चे जब रोने लगते हैं, तब दूसरे सभी समझते हैं वो एक डिस्टरबेंस है। लेकिन माँ, वो जो दूसरे लोगों को जो डिस्टरबेंस जो है, माँ उसको बाद में याद करती है। तुम रात ना, देर रात को रो के मेरे को नींद टूट गया था ना, लेकिन उसको गुस्से से नहीं, आनंद से बोलती है माँ।
उसमें आनंद पाती है। मतलब ये जो आनंद जो है उनको माँ को जो मिलती है, क्या वो दूसरे किसी को समझा पाएंगे? मुंह का आस्वादनवत, क्योंकि उसको अनुभव नहीं हुआ, फिर कैसे समझेगा? दूसरे को ये कैसे समझेंगे? कहते हैं ये भक्ति का भी ऐसा ही होता है। सचमुच जो प्रेमा भक्ति जो है, ठाकुर जी जिसको व्याकुलता कहते हैं, अनुभव हुआ, वो दूसरे किसी को समझा नहीं पाएंगे, नहीं समझा पाओगे। वो अनुभव अनुभव ही है। और वाक शक्ति का अपना सीमा है, उसको हमें समझना चाहिए। मुंह का आस्वादनवत, इसलिए उसको शास्त्र में भी कहते हैं इसके बारे में। ये अनुभव जो होता है ना, अनुभव को हम कैसे वर्णन नहीं कर पाओगे। न तत्र, केनोपनिषद में एक श्लोक है, वो कहते हैं, मतलब जो अनुभव जो है ना, ब्रह्म का अनुभव जो होता है, वहाँ न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति नो मनः। उसको आनंद को, परब्रह्म को देखने के लिए, आत्मा को देखने के लिए वहाँ पर आंखें नहीं जाते, मतलब आंखों के नहीं देख पाओगे। न वाग गच्छति, अपने वाक शक्ति से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। न वाग गच्छति नो मनः, अपना जो मन है ना वो भी नहीं जा पाएगा। अनुभव अनुभव ही है सिर्फ जब, क्योंकि जब मन जब तक काम करता रहता है तब तक वो अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ये इंद्रियातीत अनुभव है, इंद्रियों के परे है। अपने पंच इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, उस और मन, इसके समेत उसके परे है। इसीलिए इस अनुभव को आप वाक से नहीं बता सकोगे, आंखों से नहीं देख पाओगे परब्रह्म को, ये बात कहते हैं। और उसके बाद तैत्तरीय उपनिषद में फिर कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। जो विद्वान, विद्वान मतलब जो किताब पढ़ा है वो विद्वान नहीं है, जिसको अनुभव हुआ है ब्रह्म आनंद को, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, जो ब्रह्म का आनंद जो अनुभव किया है वो जानता है। क्या जानता है? यतो वाचो निवर्तन्ते, वाक जो है उसको वर्णन के लिए, करने के लिए वो जाएगा, कुछ हद तक वो जाएगा, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। निवर्तन्ते, वापिस आ जाएगा। अप्राप्य मनसा सह, ये मन भी उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसके बारे में बता जाने से प्रयत्न करेगा, लेकिन बता नहीं पाएगा, मन भी सोच नहीं पाएगा। श्री रामकृष्ण के जीवन भी कभी कभी ऐसे होते थे, वो हम उदाहरण देखते हैं उसके। ये जो अपने युवा, बाद में जो सन्यासी होते हैं, वो सब बैठे थे दक्षिणेश्वर में, अपने अनुभव के बारे में ठाकुर जी कह रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे मैं आज सब कुछ बता दूंगा, तुम लोगों को बताना चाहते हैं, सब कुछ बता दूंगा। और बताना शुरू किया, देखो ऐसा होता है जब मन इस स्तर में होता है, ये अनुभव होते हैं, और जब कंठ में आते हैं मन, ऐसा अनुभव होता है। और उसके ऊपर का जो भी वर्णन करने जाते हैं ठाकुर जी, समाधि मग्न हो जाते थे। और फिर कहते थे, देखो सब कुछ बताना चाहता हूँ, क्या करूँ, माँ मेरे गले को दबा के रखी है। मतलब वाक शक्ति वहां से बाहर निकल नहीं रहा है, क्योंकि वो वाक शक्ति का सीमा है। इस अनुभव को वाक स्वरूप से, वाक रूप से, अपने वचनों से, वचनों द्वारा बताने के लिए उसका शक्ति नहीं है। अनुभव अनुभव ही है, अनुभव अनुभव ही है। ये हमें समझना चाहिए। यो अपना अपना अनुभव है, ये अपना अपना अनुभव है। इसीलिए स्वामी जी ठाकुर जी को, है ना, ये करते हुए, उनका जो वर्णन करते हुए क्या कहते हैं ठाकुर जी से, नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत। ये जो आरती हम गाते हैं ना, गाते समय देखिए स्वामी जी ठाकुर जी के बारे में रहते हैं, और उसके बाद नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, वाक और मन के अतीत हो, इससे परे हो। यह भगवान के अनुभव है, भगवान के प्रेम का अनुभव भी है, इसके परे है। इससे हम उनको वर्णन नहीं कर पाएंगे। और फिर हमें
मतलब इतना बता दिया उन्होंने हमें, मतलब ये सोच सकते हैं, मतलब ये जो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम भक्ति जो है वाक से हम नहीं बता पाएंगे। कैसे? मुंह का आस्वादनवत, गूंगे व्यक्ति जो कुछ खाया है उसको जैसे वर्णन नहीं कर पाएगा, वैसे इसके बारे में नहीं कर पाएंगे। क्या इसका मतलब क्या ये नहीं है? क्या ये नहीं है? ये एक प्रश्न उठेगा, ये एक प्रश्न उठेगा मन में ना। मन में ऐसा होगा, मतलब कैसे पता चलता है? आप इसको बता नहीं पाओगे, व्यक्त नहीं कर पाओगे, फिर किसी को हुआ है वो कैसे पता चलेगा, है ना? और ये जब ये पता नहीं चलेगा फिर हम क्या समझेंगे? ये है, ये अनुभव है या नहीं, कैसे समझेंगे? इसीलिए नारद जी कहते हैं सूत्र नंबर 53, और उसमें वो कहते हैं प्रकाशते क्वापि पात्रे, प्रकाशते क्वापि पात्रे। ये प्रेमा भक्ति जो है किसी किसी उपयुक्त अधिकारी में प्रेम का प्रकाश देखा जाता है, प्रकाश होता है। कहाँ? किसी किसी उपयुक्त अधिकारी, पात्र, पात्र एक है ना, इसको यहाँ पर उन्होंने उपयोग किया है। प्रकाशते क्व अपि, किसी किसी, प्रकाशते व्यक्त होता है किसमें? पात्रे। एक योग्य व्यक्ति में, योग्य साधक जो है, योग्य ज्ञानी जो है, उनमें ये व्यक्त होता है। प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी किसी उपयुक्त अधिकारी में प्रेम का प्रकाश देखा जाता है। तब भी हमें समझ में आता है ना, जो आनंद पाते हैं। श्री रामकृष्ण के पास बहुत सारे लोग आते थे, और वो ठाकुर जी को जब महासमाधि, ये समाधि होती थी, भाव समाधि, जो ये भाव में विलीन हो जाते थे, तब बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते थे। लेकिन उनके जो मुंह में, मुखमंडल में इतना एक अद्भुत प्रकाश और आनंद की अभिव्यक्ति होता था, लोग आश्चर्य हो जाते थे, लोग आश्चर्य हो जाते थे उसको देख के। मतलब इसका मतलब है अंदर आनंद है, इसलिए वो आप सब जानते हैं। जो ये किसी के व्यक्ति का मन जानने के लिए क्या कर दे, उनका मुंह देखो, है ना। मन में जो भी भाव है वो प्रकाश होता है मुंह से। अब ये आनंद का भाव उनके मुखमंडल में है, इसका मतलब क्या है? अंदर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। किसी कलकत्ता से किसी एक व्यक्ति आया था, उनके ना पड़ोसी एक रहता था, उसको बीच बीच में ना ये फिट्स होता था। फिट्स आप सब जानते हैं, वो होने से मतलब एकदम वक्र हो जाते हैं लोग, और वो बेहोश हो जाता था। जब वो बेहोश हो जाता था, उस समय तो ठाकुर जी का समाधि के बारे में कलकत्ता में लोग बातें करते थे, और कुछ लोग कहने लगे इसको भी समाधि हो रहा है, भाव समाधि हो रहा है। उसने क्या किया, एक दिन दक्षिणेश्वर आया, आके श्री रामकृष्ण से मिलने। जब ऐसे श्री रामकृष्ण भक्तों से बातें कर रहे थे और गाने कर रहे थे, गाने करते करते श्री रामकृष्ण भाव समाधि मग्न हो गए, और उनका मुखमंडल में जो आनंद है उसको देखने के बाद उन्होंने कहने लगा, देखो हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति है, उसको भी बेहोश हो जाता है, लेकिन उसके मुखमंडल में अंदर जो वेदना हो रहा है उसको, है ना, जो अंदर जो पेन हो रहा है उसको स्पष्ट दिखा जाता है ना। उनका मुख जो है वक्र वक्र हो जाता है मुखमंडल, लेकिन यहां पर देखो ठाकुर जी का मुख में इतना आनंद है, कितना आनंद दिखा रहा है। इसका मतलब समाधि का सचमुच अनुभव क्या है? अंदर आनंद से वो बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अंदर आनंद है, वो सचमुच समाधि है। और जो ये फिट्स जो होता है उसके अंदर क्या है? पेन है अंदर, उसको वो मुखमंडल में दिखाई जाती है। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए, प्रकाश्यते क्वापि पात्रे, योग्य व्यक्ति जो है, योग्य साधक जो है, उनके द्वारा कभी कभी, सबके नहीं,
क्व अपि, किसी किसी, उनके द्वारा वो व्यक्त होता है। क्वापि पात्रे, ये प्रेम का जो अभिव्यक्ति जो होती है, ये बात कहते हैं। और इसका ये कहते हैं, इसका प्रमाण क्या है? जब इसको वर्णन नहीं कर पाओगे, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, जैसे गूंगे व्यक्ति का कोई कुछ खाया हो, उसे कर पाए नहीं कर पाते, बता पाता, और इसका प्रमाण क्या है? ये प्रेमा भक्ति है, इसका प्रमाण क्या है? वो कहते हैं हाँ प्रमाण है, किन्हीं भाग्यवान के हृदय में उस दिव्य प्रेम का प्रकाश देखा जाता है। उस प्रेम का प्रकाश देखा जाता है व्यक्ति में, उनके जीवन में से हो, उनके हाव भाव से हो, चाल चलन से हो, उनके मुखमंडल में हो, उससे किसी किसी व्यक्ति का जो अनुभव, अंदर का अनुभव, वो देखा जाता है। उसका लक्षण हमें बाह्य लक्षण कई दिख पड़ते हैं, ये बात कहते हैं। और ठाकुर जी इसके बारे में कहते हैं, किसी किसी को प्रेमा भक्ति अपने आप हो जाता है, स्वतः सिद्ध होती है। स्वतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध मतलब अंदर का अनुभव को किसी को बताने का जरूरत नहीं है। अब देखिए, उसका अंदर आनंद का अनुभव हो रहा है और वो किसी को समझाने के लिए जाएगा, तब तो हम कैसे समझेंगे? कुछ ना कुछ उदाहरण देना पड़ेगा, है ना? कुछ ना कुछ उदाहरण देना पड़ेगा। अब क्या पाओगे? मतलब किसी को आनंद मिलता है, उसके लिए जो खाने में आनंद लेता है उसको देखो, रसगुल्ला खाए हो ना, वो रसगुल्ला जब खाओगे उसमें जो आनंद होता है, नहीं तो पराठा, अच्छे पराठा बनाए हैं, वो पराठा खाओगे उसमें आनंद जो मिलता है। कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देना होगा, उदाहरण देना होगा उसके लिए, है ना? इस आनंद का क्या उदाहरण दोगे? इसलिए उसका जो अभिव्यक्ति होती है, उससे हमें पता लगता है अपने आप स्वतः सिद्ध है ये। और दूसरे बात है, उसको जब कोई एक चीज को हम खाने के बाद ना किसी से हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे वाणी बता सकता है, लेकिन वो उसके लिए प्रयास करेगा जब लोग समझते हैं ये पागल है, लोग समझते, क्योंकि उसका अनुभव ही नहीं हुआ ना, क्या उदाहरण देंगे हमें, क्या कैसे समझाएंगे? वो कुछ बताना चाहते हो, बताना चाहते हैं, तब किसको, जिसको अनुभव नहीं हुआ, वो क्या समझता है? वो पागल है, समझते हो पागल है। और जब 2-3 बार ऐसे अनुभव हो जाता है ना, उसके बाद चुपचाप बैठ जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। इसलिए इसका जो अभिव्यक्ति है उसको देख के हमें समझना चाहिए। किसी किसी महान व्यक्ति में इसका जो अनुभव जो है, प्रकाशते क्वापि पात्रे। और इसमें हमें यह समझना होगा, भक्ति का जो अनुभव होने के लिए ये पात्र जो बता रहे हैं ना, योग्य व्यक्ति होना ये बहुत जरूरी है। इस प्रेम को पाने के लिए जो पात्र बनना, योग्य बनना, ये बहुत जरूरी है। यदि बिना योग्य बन के उसका अनुभव हो, उसको सह नहीं पाएगा, उस अनुभव को सह नहीं पाएगा। इसलिए ये अनुभव करने के लिए पहले योग्य बनना चाहिए। कैसे बनोगे योग्य? पहले ही नारद जी इसके बारे में बताया। उसके पाने के लिए, योग्य बनने के लिए क्या होना चाहिए? तत्व विषय त्यागात, संग त्यागाच, अव्यावृत्त भजनाच, है ना? अव्यावृत्त भजनात्, सब समय भगवान के स्मरण करते रहो। धीरे 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 अपने मन पवित्र होता जाएगा। आसक्ति जो है उसको त्याग करना पड़ेगा, और उसके बाद सदा भगवान के नामस्मरण करना पड़ेगा। लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, ये सब हम पढ़े पिछले सूत्रों में। लौकिक कर्म करते हुए भगवान के नाम स्मरण करो। उससे क्या होता है ना, धीरे 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 अपने मन पवित्र होता जाता है। यह अनुभव को पाने के लिए उसमें यदि अयोग्यता न हो, पात्र न बने, तब उस अनुभव को अपने अंदर रख नहीं पाएगा, अपने अंदर रख नहीं पाएगा। ठाकुर जी के जीवन में इसके लिए, इस बात के लिए योग्यता यदि न हो, है ना, पात्र न हो, वैसे व्यक्ति इसको, इन अनुभव को पाने से क्या होता है,
इसका दो एक उदाहरण मैं दे सकता हूं। श्री रामकृष्ण के जो जब वो साधना करते थे, कहाँ पर? दक्षिणेश्वर में, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में। उसका निर्माण किसने किया था? रानी रासमणी। और रानी रासमणी का जो देहांत के बाद उसको कौन देखभाल करते थे? मथुरानाथ विश्वास, उनके ही सन इन लॉ थे वो, उनका बेटी के हस्बैंड थे, वो देखभाल करता था। और उन्होंने ठाकुर जी के बहुत सेवा किया, बहुत सेवा किया। और ठाकुर जी उनसे अपने मन का जो भावना जो भी बता सकते हैं वो सब बताते थे। और उनके जो आनंद के बारे में जब ठाकुर वर्णन करते थे, मथुरानाथ विश्वास को ऐसा लगा, मैंने तो इनके साथ इतना सेवा करता हूँ, मेरे को भी थोड़ा वो आनंद का अनुभव होने से क्या कैसे रहता है। इसलिए एक बार उसको ऐसे लगा मन में, ठाकुर जी तो भगवान है, वो इच्छा करने से जरूर मेरे को मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी से बताने लगा, मेरे को भी अनुभव दिला दीजिए, आपकी कृपा से हो जाएगी, मेरे को भी मिल जाएगा। ठाकुर जी बताए, देखो मथुर, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो मैं तो अनुभव कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए सही ठीक नहीं ठहरेगा। लेकिन सुनेंगे कौन, है ना? बार बार ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा। फिर ठाकुर जी ने कहा, अच्छा देखो ठीक है, जब माँ की इच्छा होगी तब होगी, मैं तो थोड़ी कुछ करवाता हूँ, माँ की इच्छा से होगी सब कुछ, माँ की इच्छा यदि होगी ऐसे होगा। फिर क्या हुआ, एक दिन दक्षिणेश्वर में ठाकुर जी बैठे थे, किसी ने आया कलकत्ता से, आप एक बार आइए मथुरानाथ विश्वास को आप देखने आइए एक बार। अरे क्या हुआ? नहीं, उनके परिवार के लोग भेजे हैं, आपको एक बार जल्दी तुरंत लाने के लिए बताए हैं, बुलावा आया वहाँ से। और ठाकुर जी गए, और मथुरानाथ विश्वास अपने जो है ना इसमें ऑफिस में बैठा है, और वो कह रहे हैं, ठाकुर ये सब आप ही ले लो, ये आपका ठीक है। अरे मथुर क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, आप ही वापस ले लो। क्या हुआ? नहीं नहीं, देखिए जो 3 दिन से एक भूत जैसे मेरे ऊपर बैठा है, जहां भी देखो वो माँ दिख पड़ती है ना, वो कागज में दस्तखत करने के लिए जाता हूँ वहाँ पे माँ है, और किसी से कुछ बात करने जाता हूँ वो भी माँ है, किसी को डांटना पड़ेगा वहाँ उनके भी अंदर में माँ है, कुछ भी करो, कोई अब 3 दिन से कुछ भी काम नहीं कर पा रहा हूं। उनको जो अनुभव हुआ उसको जो धारण करने के लिए योग्यता होना चाहिए वो नहीं है। आनंद तो मिलता है, लेकिन उसको मतलब अंदर ही अंदर ये भी सोच आने लगा उसको, यदि ऐसे होते रहे फिर मेरा एस्टेट का कौन देखभाल करेगा, मेरे जमींदारी कौन देखभाल करेंगे, है ना? ये सब वो सोचने लगा। और ठाकुर जी से उन्होंने बताया, आप ले लो, वापिस ले लो, वापिस ले लो, वापिस ले लो। ठाकुर जी बताए थे, देखो मैंने बताया तुमको, कितना बार बताया मैंने, है ना? ये आनंद अनुभव जो है मेरे ऊपर ठीक ठहरेगा, तुम्हारे ऊपर ठीक नहीं ठहरेगा। सुना नहीं तुमने? ठीक है, जैसे माँ की इच्छा। और जब वो आनंद चला गया, वैसे तो लगता था, उसके बाद मथुर ये सोचने लगा, अरे मैंने क्यों मूर्खता की, मैंने पागल जैसे होने से हो जाता था, क्या है उसमें? आनंद जो मिलता था, इतना आनंद था, इतना आनंद था, वो चला गया। और बाद में उसमें वो पछताने लगा ना, पछतावा आने लगा उसको, मैं क्यों ऐसे किया, होने से हो जाता तो उसमें क्या है। इसलिए इसको ना एक योग्यता होना चाहिए। योग्यता होने के लिए, उसको पात्र बनने के लिए क्या होना चाहिए? तत्व विषय त्यागात, संग त्यागाच, अव्यावृत्त भजनाच, लोके भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। साधना, साधना करते करते व्यक्ति उसको धारणा करने के लिए योग्य बनेगा। उनका मन, शरीर सब कुछ ना तैयार होगा धीरे धीरे। जब तैयार होता है उसके बाद वो अनुभव आएगा, तब भी उसको धारणा कर पाएगा, उसको धारण कर पाएगा तभी। और जो ठाकुर जी के पास था, उनकी सेवा करता था हृदय मुख्योपाध्याय, हृदय मुख्योपाध्याय ठाकुर जी का बहुत सेवा की साधना के समय में। और जो मतलब वो देख रहा था, बहुत सारे लोग आते हैं ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, ये करते हैं, और ठाकुर जी बीच बीच में समाधि में चले जाते हैं,
लोग आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। उनके सेवा करते करते इनके मन में भी आया, मेरे को भी ये समाधि का अनुभव होने से बहुत अच्छा होगा। और ठाकुर जी से बताने लगा। सेवा करता था रोज ना, दिन रात ठाकुर जी की सेवा, श्री रामकृष्ण की सेवा करता था। ठाकुर जी कहने लगा, देखो तुम्हारा सब कुछ होगा, अब नहीं, बाद में जब है ना समय आएगा तब होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये छोड़ नहीं रहा। रोज ठाकुर जी से कहता था, इतना सेवा कर रहा हूं मैं, कुछ ना कुछ मेरे को भी अनुभव करवा दो, अनुभव करवा दो। फिर एक दिन ठाकुर जी बोले, अच्छा ठीक है, माँ की इच्छा होगी तो होगा। एक दिन ये देखने लगा कि हृदय, वो देखने लगा एक उनका शरीर जो है ना वो प्रकाशमय हो गया है, और उनके सामने ठाकुर जी जा रहे हैं, उनके पीछे ये जा रहा है, ठाकुर जी का शरीर भी ये है। और वो देखने लगा उनका पैर जो है ना जमीन को नहीं छू रहा है, ऊपर ऊपर से जा रहे हैं लोग, जमीन को भी नहीं छू रहा है, उतना ऊंचा। और ये, और इसको इतना आश्चर्य लगा, वो कहने लगा, चिल्लाने लगा, देखो देखो ठाकुर, ये हम क्या बन गए हैं, हम बहुत बड़े देवता हैं, अभी हम देवता हैं, जाएंगे सभी को हम ये उपदेश देंगे, है ना, ऐसे चिल्लाने लगा। ठाकुर जी उनसे ये करते हुए, मूर्ख, चुप करो चुप करो, कितना मैंने अनुभव देखा, कितने मैंने ये किया, कभी मैंने ऐसे चिल्लाया नहीं। ठाकुर जी उनको कहने लगे, देखो ये अनुभव को धारण करने के लिए शक्ति होना चाहिए, मैंने तो दिन रात ये सब देखता हूं, कभी भी ऐसे चिल्लाया नहीं मैंने। चिल्ला रहे हो, लोग क्या फर्क सोचेंगे तुम्हारे बारे में, पागल हो गया, पागल बताएंगे तुमको। इसीलिए जो वो अनुभव को धारण करने के लिए, धारणा करने के लिए, अपने अंदर धारण करने का, उसको भी शक्ति चाहिए, योग्यता चाहिए। योग्यता नहीं हुआ और उसको धारण नहीं कर पाओगे। इसलिए कहते हैं प्रकाशते क्वापि पात्रे, योग्य व्यक्ति में। और एक उदाहरण श्री रामकृष्ण के जीवन से ही संबंधित, एक थे वैकुंठनाथ सन्याल। हम सब श्री रामकृष्ण के जीवन में जो कल्पतरु दिन का जो घटना जो है हम सब जानते हैं। काशीपुर उद्यानवन में 1886 1 जनवरी पहला था, जो था छुट्टी था, सब आए थे भक्त लोग शाम को, लगभग 3 साढ़े 3 करीब उस समय। और ठाकुर जी तो चिकित्सा के लिए वहाँ काशीपुर उद्यान इसमें रहते थे ठाकुर जी, और ऊपर का मंजिल में ठाकुर जी रहते थे, भक्त लोग उनकी सेवा करते थे। कुछ दिन से ठाकुर जी नीचे नहीं आए थे, टहलने के लिए भी नीचे नहीं आए थे ठाकुर जी, उतना उनका शरीर ये था। लेकिन उस दिन थोड़ा उनको अच्छा लगा ठाकुर जी को, इसलिए धूप भी निकला था, ठंडे के दिन थे, इसलिए उस समय दोपहर के लगभग 3 बजे करीब ठाकुर जी वहाँ से नीचे आ गए। और भक्त लोग वहाँ एक आम का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के बातें कर रहे थे। जैसे ठाकुर जी आए, सब उठ के उनको, ठाकुर जी को स्वागत किया उन लोगों ने। मतलब दूर दूर उन दिनों ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करते थे, क्योंकि उन मन में ये भाव था, हम लोग ठाकुर जी के स्पर्श किए, हमारे पाप उनमें चला गया, इसलिए उनको जो है ना इसका कैंसर हुआ है ठाकुर जी को, इसलिए वो लोग स्पर्श भी नहीं करते थे, दूर दूर से प्रणाम किया। और ठाकुर जी उन दिनों ना ये गिरीश चंद्र घोष जो है वो कह रहा था सभी से, श्री रामकृष्ण अवतार है, सभी से, मतलब वो बताता था, ओपनली बताता था। ठाकुर जी उनसे पूछे, अच्छा गिरीश, तुम इसके बारे में कुछ कह रहे हो, मैं सुनाऊं, क्या क्या देखा तुमने? तब वो गिरीश कहता है, जो भी जिसके बारे में व्यास महर्षि नहीं बोल पाए और वाल्मीकि नहीं बोल पाए, उसके बारे में मैं क्या बोलूं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं। मतलब व्यास आप जानते हैं भागवत लिखे हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतना उन्होंने सुंदर रूप से भागवत लिखा है, और वाल्मीकि रामायण श्री राम जी के बारे में उन्होंने लिखा है, वर्णन किया है बहुत सुंदर रूप से, हम पढ़ते हैं उसको। ये दोनों जो करते हैं उसके, उनके बारे में मैं क्या बोलूं? मतलब ठाकुर जी को राम और कृष्ण उनके समान एक अवतार, ये बात उन्होंने बता के
ठाकुर जी को प्रणाम किया। फिर ठाकुर जी वो भाव में थे और उन्होंने क्या किया, और क्या बोलो मैं, तुम सबको चैतन्य हो, तुम सबको चैतन्य हो, आशीर्वाद दिया ठाकुर जी ने। फिर सबने ठाकुर जी को प्रणाम करने लगे। सबको जो भी करते थे ठाकुर जी को, उनको आध्यात्मिक अनुभव होता था। और ये वैकुंठनाथ सन्याल भी थे। पहले भी दो एक बार ठाकुर जी से कह रहे थे, देखिए सभी को कुछ ना कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा है। ठाकुर जी कह रहे थे, देखो समय आएगा तब होगा, समय आएगा तब होगा। उस दिन वो जाके प्रणाम करके ठाकुर जी को उन्होंने प्रार्थना की, कुछ ना कुछ अनुभव होने दें। ठाकुर जी ने पता, देखो तुम्हें सब कुछ हुआ है, सब कुछ तो हुआ है, लेकिन मुझे कैसे तो पता नहीं, मुझे मालूम होना चाहिए ना। फिर ठाकुर जी ने उनसे, ठीक है, माँ की इच्छा जैसे हो वैसे होगा। और उसको जहाँ भी देखता है वहाँ श्री राम कृष्ण दिख पड़ रहे हैं, उनके इष्ट दैव। आनंद में विभोर हो गया। घर गया, वो एक ऑफिस में काम करता था और उस दिन तो 1 जनवरी था, छुट्टी था, हो गया। अगले दिन भी वही आनंद चल रहा है, ऑफिस में जा रहा है, अपने कोई काम नहीं कर पा रहा है। एक दिन सारा दिन जो भी आनंद में विभोर हो के ना, कुछ भी, और उनका जो ये सब देख के उनके जो सबॉर्डिनेट्स थे वो सब, उनको ये होने लगा, अरे ये क्या हो रहा है, इसको पगला जैसे लगता है। क्योंकि वो अनुभव दूसरे देखते हैं ना, उनको पगला जैसे लगते हैं। श्री रामकृष्ण के बारे में भी वहाँ दक्षिणेश्वर में बहुत सारे लोग बोलते थे, ये पगला ब्राह्मण है, पगला ब्राह्मण है। और ये हुआ, अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, 3 दिन ये तो नहीं जा रहा है। और इसको ये बीच बीच में ना ये सोचने लगा, अरे ऐसे होने से मेरा तो जॉब चले जाएगी, जॉब चलेगा तो फिर मेरे परिवार को कौन देखभाल करेंगे, और लोग मेरे को देख के हंसेंगे, पागला पागला बताएंगे। ये सब होने के बाद वो दौड़ के दौड़ते ठाकुर जी के पास आया, आके बोलने लगा, ठाकुर जी ये सब हो रहा है, इसीलिए आप वापस ले लीजिए इसको, नहीं तो परिवार कैसे चला पाऊंगा मैं। ठाकुर जी ने बताया, अच्छा ठीक है, जैसे माँ की इच्छा, मैंने बताया था पहले ही तुमको, समय जब आएगा तब होगा, सुना नहीं तुमने, इसीलिए जैसे माँ की इच्छा। जब ठाकुर जी वापस ले लिए, उसके बाद वो वैकुंठनाथ सन्याल कहते हैं, क्या हुआ था मेरे को, पागल होने से हो जाता था। वो आनंद जो है जिसको मैंने पाया था, उसको सोच के ही मैं विभोर हो जाता हूँ। अभी वो नहीं हो रहा है, बीच बीच में कभी कभी होता है, लेकिन उस समय लगातार 3 दिन 3 रात उसी आनंद में डूबा हुआ था मैंने। और मेरे मूर्खता देखो, मैंने क्या किया, ठाकुर जी से फिर प्रार्थना की मैं, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि तैयार नहीं था उस अनुभव पाने के लिए। उसको धारण करने के लिए योग्यता होना चाहिए। प्रकाशते क्वापि पात्रे, वो आनंद को, दिन रात आनंद का अनुभव करने के लिए भी योग्यता चाहिए। क्योंकि अभी भी कुछ बाकी था ना इस जीवन में अनुभव करना। ठाकुर इसलिए कह रहे थे होगा, समय में होगा, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। और जैसे वो मिला, उसको धारण करने के लिए शक्ति नहीं है। इसीलिए ये 2-3 उदाहरण जो है, इसको देखने के बाद हमें ये ठीक ठीक समझना चाहिए। पहले उसको पाने के लिए, वो प्रेमा भक्ति जो है, उसको पाने के लिए अपने आप को योग्य बनना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, यदि ठाकुर जी होते थे अभी, है ना, उनका आशीर्वाद से हम भी वो आनंद पाते थे। अरे पाने के लिए पहले योग्य बनो, पहले योग्य बनो। वो होने से उसको धारण करने के लिए एक शक्ति होना चाहिए। अपने शरीर, मन, सब कुछ, इंद्रिय, उस सब के लिए तैयार होना चाहिए। तैयार होने से उसको धारण कर पाएंगे। वो प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति को, उसको धारण करने के लिए भी वो शक्ति होना चाहिए। इसीलिए इसको मतलब, और ठाकुर जी ने ये बात, ये नारद जी ने ये कहते हैं, प्रकाशते क्वापि पात्रे, है ना, कई कई व्यक्ति विशेष में प्रकाशते, व्यक्ति विशेष मतलब महात्माओं जो साधना की है, उनमें ये दिख पड़ता है, उसका प्रकाश हम देख सकते हैं, उसका प्रकाश हम देख सकते हैं। इसके बारे में आप जब ये जो हमारे आध्यात्मिक इतिहास पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे भक्तों के जीवन में देखने के लिए मिलता है, बहुत सारे भक्तों के जीवन में देखने के लिए मिलता है।
जब वो अनुभव होता है, आनंद के अनुभव, जैसे मैंने अभी बताया था ठाकुर श्री रामकृष्ण, उनके जीवन में भी देखने के लिए मिलता है। वो तो साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनका जो वर्ताव वो सब अलग था। क्यों? क्योंकि जब नरेंद्रनाथ आके उनसे, श्री रामकृष्ण से बताया क्या आपको भगवान को देखे हैं, तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, जो तुम्हें देख रहा हूं उसे स्पष्ट रूप से भगवान को मैं देख रहा हूं। मतलब देखिए, जब हम सपने में कुछ देखते हैं, वैसे उनको हमारा जो अभी का एग्जिस्टेंस जो है, हमारा जो हम जो भी देखते हैं वो वैसा लगता था उनको, सपना जैसे लगता था ठाकुर जी को। और उनका जागृत अवस्था कहाँ थी? मन सब समय चला जाता था भावावस्था में। इसलिए मां ने उनको बताया था, भाव मुख में रहो। ऊपर जाते थे वो अनुभव पाके, फिर यहाँ आते थे, लोगों के साथ भी बातचीत करते थे, बातचीत करते करते फिर वहाँ चले जाते थे। ये हम वहाँ ठाकुर जी के जीवन में हम देखते हैं। मतलब जब वो उसका अभिव्यक्ति, इसका मतलब ये हुआ वो आनंद है, उसको वो नहीं बता पाते, फिर भी उनको देखने से पता चलता था ये एक अद्भुत आनंद है, उनका मन को खींच लेता था ठाकुर जी का। वैसे ही कई कई भक्तों के जीवन में इसको हम देख सकते हैं। उसमें देखिए, ठाकुर जी का एक भक्तिमती भक्त थी, उनका नाम था गोपालेर माँ। गोपाल के माँ कहते थे, गोपाल। वो अपने है ना बचपन में ही, मतलब उन समय जैसे होता था बाल्य विवाह, 9 साल का लड़की थी उस समय उसको ब्याह हो गया, विवाह हो गया। और उसके बाद उनका जो पति, उनका 14 साल जब थी, 14 साल की, तब उनका पति, उनका मरण हो गया। होने के बाद इनको अब क्या करेगी? उन दिनों कैसा था, प्रथा क्या था, जो भी ये विधवा होंगे उनका ना मतलब और विवाह नहीं करना चाहिए और किसी न किसी की सेवा करते जीवन बिताना पड़ेगा। फिर उनको गोपाल के मंत्र मिला कुलगुरु से, और वो क्या, उन्होंने क्या किया, वो एक दक्षिणेश्वर के पास ही कुछ किलोमीटर, 2-4 किलोमीटर दूर वहाँ पे एक ये है गंगा किनारे कामार हाटी, वहाँ पर एक राधा गोविंद मंदिर था। उसका जो ये थी देखभाल करने वाली, वो भी उनके साथ इनका परिचय हुआ। उनके भाई, एक गोपाल माँ जो है, उनके भाई जो है, अघोरमणि देवी थी उनका नाम, उनका जो भाई वहाँ पर एक पूजा करते थे, इसलिए उनके परिचय थे। इसलिए वो वहाँ जाके एक कमरे में रहने लगी, मंदिर के प्रांगण में ही। और मंदिर में सेवा करते करते, मंदिर में जो भी प्रसाद मिलता था वो लेती थी, अपने खाने के लिए रोज एक बार भोजन पकाती थी, और जो भी थोड़ा कुछ प्रसाद मिलता था उससे अपने जीवन बिताने शुरू कर दिए। सुबह 3 बजे उठ के जप करना शुरू करते थे। बाल गोपाल उनके आराध्य दैव, उनका जप करते करते 7-8 बजे तक, और उसके बाद मंदिर का जो साफ सुथराई करना, पूजा के लिए तैयारी करना, इसी में लगे रहते थे। और कुछ ये करना, भागवत थोड़ा पढ़ना, और उसके बाद भजन करना, सारा दिन इसी में चले जाते थे, सुबह से शाम तक। शाम को फिर जप ध्यान करना, सारा दिन भगवान के स्मरण में ही उनका जीवन चलता रहा। और कई साल ऐसे बीत गए, 1-2 दिन नहीं। और फिर एक दिन वो है ना, वो उनको कुछ पूछना था, इसलिए किसी ने बताया दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण, उनसे उनके पास जाओ। वो आई और उसके बाद ठाकुर जी से मिलने के बाद ठाकुर जी उनको कुछ उपदेश दी, और वहाँ जाके फिर अपने साधना शुरू की। करते करते एक दिन सुबह सुबह उनके ये बाल गोपाल का जो है ना दर्शन हुआ। वो आ गए यहाँ पे, कह रहा है वो बालक, छोटा सा नन्हे बालक, माँ कुछ खाने के लिए दूँ? इसके तो कुछ है ही नहीं था, और क्या दूँ तुम्हारे लिए, क्या दूँ? यशोदा तो तुम्हें ये मक्खन वो सब खिलाती थी, और तुमके मैं क्या खिलाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है। थोड़ा नारियल का लड्डू थी, उसको खिलाया। और उसके बाद जैसे ही दिन हुआ, फिर वहाँ से उस नन्हे बालक को अपने कंधे में लाकर दौड़ते दौड़ते दक्षिणेश्वर आए।
उसके बाद आप जब उनके जीवन पढ़ेंगे, वो ठाकुर जी के चारे ओर देके नर्तन कर रही है। वो तो एक महिला है और सभी जो देख रहे हैं उनको आश्चर्य लगा, ये क्या हुआ, इसको पगला जैसे लगती है। ब्रह्म नाच रहा है, विष्णु नाच रहा है, और देखते बीच बीच में वो गोपाल जाके श्री रामकृष्ण के अंदर जा रहा है और फिर वहां से बाहर आया, ये देखो अंदर चला गया, ये देखो बाहर आया, आनंद ही आनंद है ना। उसको देख के, और उस समय जो नरेंद्र नाथ दत्त श्री रामकृष्ण के शिष्य थे, वो उस समय भगवान में विश्वास नहीं करता था। जब मेरे को अनुभव होगा तभी मैं विश्वास करूंगा, तब तक नहीं। ठाकुर जी ने भेजा इनको, ये गोपाल का महाज्योति गोपालेर माँ, उनको भेजा। भेजने के बाद उनसे पर बात करो, फिर वो अपने अनुभव कहने लगे उनको, नरेंद्र नाथ को। यंग लड़का है 20-21 साल का नरेंद्र नाथ, और वो थी ये एक स्त्री, और बताने लगे अपने अनुभव, और बीच बीच में पूछ रही है क्या ये ब्रह्म है, क्या बाबा ये क्या ब्रह्म है, मैं जो अनुभव वो ब्रह्म है। फिर उन्होंने आंसू बहाते हुए नरेंद्र नाथ, बाद में स्वामी विवेकानंद कहते हैं नहीं माँ, ये तुम्हारे अनुभव सब सत्य है, जो भी हुआ है वो अनुभव सत्य है। और देखिए उनका जो है उसको देखने से पता चलता था। बाद में निवेदिता भी उनके बहुत सेवा की, उनके बारे में निवेदिता भी लिखी है। उनको देखने से ये पता चलता था अंदर में आनंद कैसा बीत रहा है। मुंह से तो नहीं बता पाओगे, सिर्फ इतना बता पाओगे आनंद हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा क्या बताएंगे, क्योंकि उसका जो तुलना कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्रकाशते क्वापि पात्रे, महात्माओं के जीवन में इसका ये प्रेम का जो प्रेमा भक्ति का जो अनुभव है वो देखने के लिए मिलता है। योग्य महात्मा जो है उनके इसमें जीवन में देखने के लिए मिलता है, ये बात है। इसलिए नारद जी कहते हैं प्रकाशते क्वापि पात्रे अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूक आस्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे। कुछ कुछ व्यक्ति विशेष में ये देखने के लिए मिलता है। इसलिए हमें ऐसे मत न सोचना मत कि किसी को अनुभव नहीं हो रहा है, हो रहा है, उसको पता भी चलता है। आनंद होने से कुछ ना कुछ हमें वो बाह्य है ना कुछ लक्षण उसने दिख पड़ता है कोई कोई व्यक्ति विशेष में, ये बात कहते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। परसों दिन पूर्णिमा है और गुरु नानक देव जी का जन्मदिन आप सब जानते हैं, गुरु पर्व। शाम को आरती 6:30 बजे आरती के बाद फिर शब्द कीर्तन ये सब होंगे, पूजा कीर्तन वो सब। आप सबको स्वागत है। परसों दिन मंगलवार है ये कार्यक्रम।